TLP पर वफाकी काबीना की जानिब से पाबंदी लगाई गई है, पंजाब हुकूमत की जानिब से सिफारिश की गई थी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत शुक्रिया। देखिए, बज़ाहिर तो ये फैसला, इसका जवाब मौजूद था, क्योंकि जो पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ हुई और माजी में भी 2021 में इसी तंजीम की तरफ से हुई और उस वक्त भी उन्होंने कोई यकीन दहानियाँ कराई थी, जिसके बाद इनके ऊपर पाबंदी ख़त्म की गई थी। तो अब दोबारा उन्होंने ये एक्टिविटीज़ की हैं, तो अब हुकूमत के पास ये जवाब तो मौजूद है कि वो इनके खिलाफ एक्शन करे। लेकिन इसमें अहम बात ये नज़र आती है कि हुकूमत के अंदर एक जो पॉलिटिकल विल है, फैसला करने की कुव्वत है, वो अब नज़र आई है। वरना माजी में तो हुकूमतें मुआहदे कर लेती थी और सुलह कर लेती थी और चीज़ों को कबूल कर लेती थी, और अगर फैसला करना भी होता था बड़ी तवील मुद्दत लग जाती थी। तो ये मुझे लगता है कि एक नया पैटर्न उभरता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक लिहाज से खुशाइंद है कि रूल ऑफ लॉ को कायम करने में मदद करेगा। अच्छा सर, माजी की हुकूमत तो इस फैसले पर कायम नहीं रह सकी थी, 7 माह के बाद ही अपना फैसला वापस ले लिया गया था। अब क्या समझते हैं, अब जो फैसला किया गया है इस हुकूमत की जानिब से, क्या उस पर कायम रहेंगी या कि शराइत दी जाएंगी, उन पर अमल दरामद अगर हो गया तो फिर से ये पाबंदी हटा ली जाएगी? देखिए, जिस कानून के तहत पाबंदी लगाई गई थी और अभी भी उसी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई है, एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ 1997, उसके जो 11B का सेक्शन है, उसके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं कि अगर पाबंदी के बाद जो तंजीम है वो हुकूमत से माफ़ी मांग ले या उनसे नेगोशिएशन के बाद यकीन दहानियाँ करा दे और हुकूमत उन यकीन दहानियों पे उनको तसल्ली हो, तो फिर वो ये पाबंदी वापस ले सकते हैं। यानी ये उसी कानून के अंदर लिखा हुआ है। तो उस वक्त शायद हुकूमत ने इनकी जो यकीन दहानी कराई होगी और जो माजरत भी की होगी उसको कबूल कर लिया था। उन्होंने यकीन दहानियाँ भी, मुझे बताया गया कि तहरीरी तौर पर कराई थी कि आइंदा इस किस्म के पुरतशद्दद वाक़यात उनकी तरफ से नहीं होंगे। लेकिन अब अगर ये दोबारा हुआ है तो मेरे ख्याल में इसको नजरसानी करना इतना आसान नहीं होगा। इतना आसान नजरसानी करना नहीं होगा। अहमद बिलाल साहब हमारे साथ रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नवीद चौधरी साहब, आप किस तरह से देखते हैं TLP पर जिस तरह से पाबंदी लगी है और अमन व अमान के लिए कहा गया है कि हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे? शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर TLP की जो सरगर्मियां थी, उन्होंने दो ऐसे रुख अख्तियार कर लिए थे जो बेहद खतरनाक साबित हो रहे थे। एक रुख तो ये था कि TLP जिस नजरिए को फरोग दे रही थी, जो उनका नारा था सरतन से जुदा, उसमें मुआशरे में एक अजीबोगरीब किस्म की गैर यकीनी और खौफ फैला रखा था। उसके साथ साथ जब ये प्रोटेस्ट के लिए निकलते थे तो बहुत बुरे तरीके के साथ ये सरकारी एहलकारों को, पुलिस वालों को, इवन रेंजर्स वालों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं और उनकी दौड़े लगवाते रहे हैं। ये हुआ है माजी में, बार बार के तजर्बात थे। ज़ाहिर है ये भी एक तजर्बा था। अब सूरत हाल उस नहज पे आ पहुंची है कि या स्टेट रहे या इस तरह की जो शिद्दत पसंद तंजीमें हो रहे, दूसरा रास्ता बीच में रह नहीं गया था। ये जब भी एहतजाज का ऐलान करते हैं और उसके बाद इनका जो मार्च होता है वो लर्जा के रख देता है सिक्योरिटी इदारों को। आप देखें ना कि पहले तो ऐसा हुआ कि सड़कों पर खंदकें खोदना पड़ गई इनको रोकने के लिए, और कौन किस तरह से निकल आया और किसके साथ क्या कर दे। बहुत सारे वाक़यात इनफरादी नौयत के हुए हैं, मैं उनको जिक्र करूंगा, बात लंबी हो जाएगी। कहते हैं आज से 4-5 साल पहले तबलीगी जमात के मतलब अटैक हुआ और वहां उनको उनकी जान से हो गए। गुजरांवाला में कल एक वाकया हुआ है इसी तरह का, इनकी तंजीम के एक बंदे के हाथों। फिर जहाँ अकलीती जो हमारे भाई हैं